हेलो फ्रेंड्स। गुमशुदा कबीला। डॉक्टर हारिस एक मशहूर माहिर इंसानियत थे जिन्होंने सारी जिंदगी दुनिया के दूर दराज इलाकों में कदीम कबाइल की तलाश और उनके मुताले में गुजार दी थी। एक दिन उन्हें एक पुरस्रार पैगाम मौसूल हुआ जिसमें दावा किया गया था कि अमेज़न के जंगलात में एक ऐसा कबीला मौजूद है जिसे कभी किसी ने नहीं देखा, एक गुमशुदा कबीला जिसके बारे में सिर्फ अफवाहें ही गर्दिश करती थी। डॉक्टर हारिस को यह मौका किसी खजाने से कम ना लगा। उन्होंने अपनी टीम के साथ अमेज़न के दिल में सफर करने का इरादा किया। 4 लोगों की टीम, जिसमें डॉक्टर हारिस, एक गाइड, एक फोटोग्राफर और एक मुतरज्जिम शामिल था, एक हफ्ते के बाद अमेज़न की गहराइयों में जा पहुंची। जंगल की कसाफत बढ़ती गई। एक अजीब खामोशी जंगल में फैली हुई थी, जैसे कि वहां कोई मखलूक नहीं रहती। ये हैरत अंगेज था क्योंकि जंगल हमेशा जानवरों की आवाजों से भरा होता है। उनके गाइड ने बताया कि वो एक ममनुआ इलाके में दाखिल हो रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां जंगल के बाशिंदे भी जाने से घबराते हैं। यहां कोई भी नहीं आता, वो गाइड ने दबे हुए लहजे में कहा। यहां जंगल की रूहें रहती है। डॉक्टर हारिस ने गाइड की बात को नजरअंदाज किया क्योंकि वो साइंसी ज़हन रखने वाला था और ऐसी बातों को तवहमात समझता था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, एक अजीब सी बेचैनी उन सब पर छा गई। आखिरकार एक दिन उन्हें एक वीरान और कदीम गांव मिला जो बज़ाहिर सदियों से छुपा हुआ था। गांव की झोंपड़ियां अजीब और पुरस्रार थीं और उन पर अजीब किस्म की नक्श और निगार बने हुए थे, जैसे कोई कदीम जुबान आरस में हो। ये वही है, डॉक्टर हारिस ने खुशी से कहा, हमने इसे ढूंढ लिया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, उनके गाइड ने इनकार कर दिया और कहा कि वो यहां से आगे नहीं जा सकता। इसने उन्हें खबरदार किया कि ये जगह बदरूहों की है और वो यहां से पलट जाएगा। खौफजदा गाइड उन्हें छोड़कर चला गया, लेकिन डॉक्टर हारिस ने इसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। रात हुई और गांव की फिजा में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। डॉक्टर हारिस की टीम को महसूस होने लगा कि उन्हें कोई देख रहा है। वो सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगल के इर्द गिर्द अजीब सी सरगोशियां और चीखें सुनाई देने लगी। अगली सुबह उनका मुतरज्जिम गायब था। गांव के इर्द गिर्द तलाश करने के बाद उन्हें एक कदीम कुर्बानगाह मिली जहां मुतरज्जिम की लाश पड़ी थी। इसकी आंखें खौफ से खिली हुई थीं और उसके जिस्म पर अजीब व गरीब निशानात बने हुए थे, जैसे किसी ने इसे किसी कदीम रस्म के लिए इस्तेमाल किया हो। डॉक्टर हारिस और फोटोग्राफर खौफजदा हो गए, लेकिन वो ये समझने के काबिल ना थे कि ये सब किया है। इस दौरान वो मजीद खौफनाक नक्श व निगार और कदीम दीवारों पर तस्वीरें देखते रहे, जो इस बात का इशारा थीं कि यह कबीला इंसानों की कुर्बानी दिया करता था। शाम के वक्त गांव में अजीब सी सरगर्मियां शुरू हुईं। दरख्तों के पीछे से साए निकलने लगे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। ये जंगल के मखलूक इंसान नहीं थे, बल्कि कोई और ही कुव्वत थी। जैसे ही रात हुई, डॉक्टर हारिस और फोटोग्राफर पर हमला किया गया। उन पर एक गिरोह ने हमला किया जो इस गुमशुदा कबीले के लोग थे। उनका जिस्म अजीब सा था, आंखों में सफेदी और चेहरे पर अजीब नकूश। ये लोग आम इंसानों की तरह नहीं लगते थे। उन्होंने दोनों को पकड़कर एक कुर्बानी के लिए तैयार किया। डॉक्टर हारिस को एक पत्थर की कुर्बानगाह पर बांध दिया गया। कबीले के सरदार ने एक तेज खंजर निकाला और एक कदीम जुबान में कुछ पढ़ने लगा। वो जान गए कि उनकी जिंदगी का खात्मा करीब है। इस कबीले के लोग अपने कदीम रूहों को खुश करने के लिए इंसानी कुर्बानी देते थे और अब डॉक्टर हारिस उनकी आखिरी कुर्बानी बनने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही खंजर हवा में बुलंद हुआ, जंगल में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और फजा में कुछ अजीब सी ताकत गूंजी। शायद जंगल की कदीम रूहें खुद इस कत्ल व गारत से नाखुश थीं। इसके साथ ही सरदार और कबीले के लोग जमीन पर गिरे और खामोश हो गए। डॉक्टर हारिस नीम बेहोशी की हालत में रिहाई पाने में कामयाब हुआ और जख्मी हालत में जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जब वो आखिरी सांसों के साथ जंगल से बाहर निकला, तो इसे एहसास हुआ कि यह कबीला हमेशा के लिए इसे बदल चुका था। वो इंसानों में रहने के काबिल न रहा था, क्योंकि इसकी आंखों में अब वही अजीब सफेदी थी जैसे कबीले के सरदार की थी।